हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। उसके बाद देखेंगे हम क्या होता है एरियल ऑक्सीडेशन, और उसके बाद फाइनल में पढ़ेंगे हम रेंसिडिटी के बारे में। तो चलिएगा, आज जो है हम बारी बारी से इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन की। बेसिकली जो आपकी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, इसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज होती है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो। बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट का होना चाहिए, उसी को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अगर मान के चलो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना होकर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का हो रहा है, तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोल देंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। The reaction in which both oxidation and reduction of a single element is known as disproportion reaction। तो बेसिकली आपका डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ होती है, बट यहाँ पर आपका एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता, उसी को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एरियल ऑक्सीडेशन की। तो बेसिकली एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो आपका एरियल ऑक्सीडेशन होता है, तो ये आपका एयर की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन होना ही आपका क्या कहलाता है, एरियल ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसी को बोलेंगे हम क्या, ऑक्सीडेशन। और अगर एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसको बोलेंगे हम एरियल ऑक्सीडेशन। तो चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेंसिडिटी कि आखिर रेंसिडिटी आखिर होती क्या है। तो बेसिकली रेंसिडिटी आपकी क्या होती है, रेंसिडिटी में आपका जो भी आपका फूडी मटेरियल होता है, अगर कोई भी आपका फूड है और उसके अंदर आपका ऑयल प्रेजेंट है या उसके अंदर फैट मौजूद है, तो बेसिकली जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के संपर्क में आता है, तो बेसिकली उससे कुछ स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। तो बेसिकली आपने देखा होगा जब आपका पेट फुल हो जाता है और आप जो है खाना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेके आ जाते हैं मार्केट से, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और जब आप उसको छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद जब आप देखोगे उसके अंदर क्या होगा, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप मार्केट से कुछ बर्गर वगैरह ले आओ, समोसे ले आओ या फिर चाउमीन वगैरह ले आओ, कुछ भी आप फास्ट फूड वगैरह ले आओ जिसके अंदर फैट मौजूद है या फिर ऑयली आपका मौजूद है, तो बेसिकली कुछ टाइम बाद आप उसको रख के छोड़ दोगे तो उसके अंदर से आपके क्या, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसी को बोला जाता है रेंसिडिटी। तो बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी की। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आपका रेंसिडिटी होती है उसको रोका जा सके। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर आपका खाना खराब ना हो, आपका जो फूड है वो वेस्ट ना हो, तो उसको बेसिकली रोकने के काफ़ी उपाय हैं। कुछ आप प्रिकॉशन कर सकते हो जिससे आपका खाना, आपका फूड सेव रहे और आप उसको लॉन्ग टाइम में भी क्या उसको खा सकते हो। तो बेसिकली मैं बात करता हूं जब आप ऑक्सीडेशन के अंदर उसको रख देते हैं, जैसे ही खुले में छोड़ देते हैं आप अपने फूड को, तो बेसिकली उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली जिस ऑक्सीडेशन को रोका जाता है उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। जैसे मान के चलो जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली बात करते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप जो है रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो इनको बारी बारी से समझते हैं। आइएगा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा,
तो सबसे पहला आता है आपका बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिया है। तो बेसिकली दो टाइप के आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका BHA एंड सेकंड नंबर पर आता है आपका BHT। BHA क्या होता है? BHA आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। सेकंड आता है आपका BHT, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलिन। तो बेसिकली इनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आपके फूड के ऑक्सीडेशन को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। तो बेसिकली आप नाइट्रोजन गैस का यूज कर भी फूड प्रिजर्वेटिव कर सकते हो, यानी कि फूड को आप स्पॉइल होने से बचा सकते हो। बेसिकली काफ़ी टाइम तक आपके जो चिप्स वगैरह होते हैं वे रखे रहते हैं और वे खराब नहीं होते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके फूड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और जो नाइट्रोजन गैस होती है बेसिकली उसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। जैसे नाइट्राइड की वैलेंसी होती है N-3, तो बेसिकली इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं और जो एयर होती है इन 3 बॉन्ड को जो है ब्रेक नहीं कर पाती, क्योंकि एयर इतनी शक्तिशाली पावरफुल नहीं होती है। तो बेसिकली क्या होता है, इसीलिए आपका फूड क्या होता है, फूड के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भर जाती है जिससे आपका फूड स्पॉइल नहीं होता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस का यूज करके भी आप फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट नंबर पर आता है बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज, जिसको आप बोलते हो, जो आप घर में यूज करते हो फ्रिज पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए, दूध को ठंडा रखने के लिए, या फिर कोल्ड ड्रिंक को आप कोल्ड करने के लिए, चिल्ड करने के लिए भी आप उसका यूज करते हो। तो बेसिकली ठंड में क्या होता है, उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, वो जो प्रोसेस होता है स्पॉइल होने का, वो काफ़ी क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो ठंड में चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा कम रिएक्ट करती हैं, थोड़ी स्लोली रिएक्ट करती है, जिससे उसका स्पॉइलेज होने का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, जिस वजह से आपका फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। आप अगर अपने फूड को प्रिजर्वेटिव करना चाहते हो, अपने फूड की प्रिकॉशन करना चाहते हो, अपने फूड को बचाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको एयर टाइट कंटेनर में अपना फूड रखना होगा, जहां पर आपकी एयर भी प्रॉपर ना पहुंच पाए, जहां पर एयर भी आपकी पास ना कर पाए, क्योंकि एयर जैसे ही पहुंचेगी तो एयर के अंदर क्या हो जाएगा, आपके फूड का ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा और ऑक्सीडाइजेशन होने से आपका फूड क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो बेसिकली एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करके भी आप रैंसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाय कीपिंग फूड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो बेसिकली अगर आप लाइट के कांटेक्ट को ख़त्म कर देंगे, अगर अपना खाना लाइट में रखोगे या फिर धूप में रख दोगे, तो ज़्यादा जल्दी आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। तो बेसिकली अपने फूड को आपको करना है ठंडी जगह पर रखना है। तो ठंडी जगह पर रख दोगे, यानी कि लाइट के कांटेक्ट में ना आए आपका फूड, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, आप रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। बेसिकली जब आप ठंड में होते हैं तो ठंड में क्या होता है, वो प्रोसेस स्लो काम करती है। तो इस वजह से लाइट जैसे ही होगी तो गर्मी होगी और गर्मी होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका फूड क्या होगा, स्पॉइल होने के चांसेस आपके क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो बेसिकली जब आप लोहे को, अपने आयरन को जब आप किसी नमी युक्त जगह पर रख देते हो या फिर उसको जो है आप वाटर के अंदर डाल के रखते हो, तो बेसिकली जब आपका आयरन मॉइस्चर या फिर वाटर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो बेसिकली वो उसको क्या करता है, खाना चालू कर देता है, उसको चबाना चालू कर देता है, जिस वजह से आपके क्या होते हैं, आपके आयरन पर जंग लग जाता है और इसी को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसको जो है बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिस वजह से आपका आयरन क्या है, थोड़ा सा सेव
रिएक्टिव हो जाता है, क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी आपका आयरन पर आपका क्या लग जाए, जंग लग जाए, कोरोजन लग जाए, तो उस पर हम फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, यहीं पर जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।